देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी? मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। यह है बीएसपी के नेता। इन्होंने सत्ताधारी पार्टी को घेरते हुए कहा कि 2 लाख नौकरी प्रति वर्ष देने का वादा किया गया। वह वादा सत्ताधारी पार्टी में नहीं किया। पकौड़ा तलने की बात पर भी उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा और कहा कि 2 लाख नौकरी प्रति वर्ष देने की बात की गई थी, वो बात पूरी नहीं हुई। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके वोट में वो ताकत है कि आप इनको जूते मार करके भगा सकते हैं, आप मेरा समर्थन करिए। तो आइए सुनते हैं इनका पूरा भाषण। आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल जवानियाँ जो चल रहा है इस समय, किसी का सम्मान नहीं किया जा रहा, किसी नेता का सम्मान नहीं किया जा रहा और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं और मर्यादा भूल जाते हैं कि ऐसी भाषा आज तक 70 साल हो चुके, ऐसी भाषा का प्रयोग नेताओं ने चुनावों में नहीं किया जो आज देखने में मिल रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा। देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूं, पकौड़ा तलने पे भी आता हूं। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की न्याय दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो, ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं, देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। इस वोट को ही आप इनको लाठी बनाइए। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से, ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो।